मेरा नाम गीता जायसवाल है। मैं इलाहाबाद से रहने वाली हूँ। मैं बीए फाइनल कर चुकी हूँ, मतलब 1999 में बीए फाइनल हो गया। मेरी फैमिली मायके वाले चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी मतलब जॉब करूँ कि जिससे किसी पे निर्भर न रहूँ, मतलब खुद से इंडिपेंडेंस बनूँ, अपने से मतलब सारा कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में ना आए कि किसी के सहारे न रहूँ। लेकिन मेरी शादी 1999 में हो गई, जिसके कारण मतलब मेरे ससुराल वाले पहले सोचे कि इससे कुछ अच्छा जॉब करवाएंगे, पहले मतलब बोले, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि कोई जॉब नहीं, सिर्फ घर पे ही रखेंगे इसको, मतलब कोई काम नहीं करवाना चाहते थे वो, कि बाहर निकलना भी मतलब थोड़ा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं बाहर निकल के कोई जॉब करूं या कोई कुछ भी मतलब काम करूं कि जिससे वो समाज, मतलब मैं समाज में मतलब लाने मुझे नहीं चाहते थे कि मैं समाज के सामने आऊं, मतलब ये चाहते थे मेरे हस्बैंड। हमेशा सोचते थे घर के अंदर ही रहे, जो काम मतलब एक हाउस वाइफ करती है बस वही करती रहे, बाहर निकले ना, क्योंकि मतलब बहुत उनका स्वभाव ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने भी सोचा कि चलिए ठीक है, मैंने भी 13-14 साल शादी के बिता दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक अच्छी हाउस वाइफ बन के रहूंगी। अब मैंने ऐसा किया भी, जितना था मेरे से मैंने कर लिया। लेकिन धीरे धीरे बेटी हुई मेरी, 2003 में मेरी लड़की हुई दिया जायसवाल। मेरी लड़की हुई, उसके बाद फिर घर में परेशानियां आने लगी। मैं अकेली थी तो मैं तो अपना वो कर लेती थी, किसी तरह गुजारा कर लेती थी। हस्बैंड की कमाई थी, मतलब मुझे तो सिर्फ खाना ही था, 2 रोटी मिल गई बहुत है। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि जैसे मैं हर चीज तकलीफ से मतलब नकारी जाती हूँ, तो मेरी बेटी की जिंदगी में ये ना आए। मैं सोचती मेरी बेटी भी तो मतलब कुछ आगे बढ़े, कुछ सोचे, ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी मेरी बेटी भी के ऊपर आ जाए। तो मैंने इसके कारण पैसे की भी प्रॉब्लम होती थी, रोज हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा किचकिच। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को समाज में लाके खड़ा कर देते थे, बेइज्जती करते थे कि मतलब घर की प्रॉब्लम तो ठीक है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करते करते जब मुझसे नहीं सहन हुआ तो मैं इलाहाबाद को ही छोड़ दिया। मैंने इलाहाबाद नाम अपनी जिंदगी पे ही मिटाना चाहा कि अब मैं इलाहाबाद में जाना भी नहीं चाहती कि मैं वहां जाऊं। तो फिर मैं सोचा कि इलाहाबाद छोड़ के मैंने दिल्ली में दिया, जिसमें मेरी बड़ी बहन और मेरी सास भी मेरे साथ देने के लिए दोनों आए। दीदी के मतलब मेरी बहन के बच्चे भी पढ़ते थे तो आए। उसके बाद फिर मेरी बेटी को 9th क्लास में मैंने 4 साल पहले नाम लिखाया। उसके बाद आया तो 1-2 महीने तो मैंने ठेला लगाया कि पकौड़े बनाए, ये बनाए, कि कम से कम कुछ जीवन चलाने के लिए कुछ आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मैंने किया, मैंने मेहनत किया। लेकिन फिर धीरे धीरे टिफिन का काम, मतलब कहते हैं कि मेहनत करते हैं इंसान तो रंग तो आती है। धीरे धीरे मेरे इतने टिफिन बन गए, 60-65 टिफिन मतलब बच्चों को जाने लगा। तो मैंने एक दुकान लिया, गीता किचन के नाम से मैंने एक लिया दुकान। फिर उसके बाद इतना वो भी अच्छे से चलने लगा था, तो फिर मैंने दूसरी भी 2 दुकान लिया। फिर लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, तो उसके बाद मैंने दुकान बंद करके मैंने घर से ही टिफिन स्टार्ट किया। ये मेरा अच्छे से चलने लगा था, पढ़ाई लिखाई बेटी का सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन फिर ये जब कोरोना फैला, जब लॉकडाउन हो गया, उसके बाद से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारे टिफिन बंद हो गए, 10-10, 15-15 बच्चे एक दिन में मतलब जाने लगे। मैं समझ नहीं पाई कि अब मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया। मैं सोची अब मैं क्या करूं, मुझे प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, इधर बेटी के स्कूल की फीस, कोचिंग का फीस, मैं मतलब एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई कि ये सब कैसे होगा। रहने का किराया मतलब मैं देने में असमर्थ, एकदम बहुत परेशान हो गई कि कैसे करूंगी कि कुछ हो जाए। लॉकडाउन होने के बाद मतलब बेटी के लिए खर्चे, अब पैसे फीस के लिए सब, कोई हेल्प नहीं मेरे, मतलब ना हस्बैंड की तरफ से ना कहीं से भी कोई हेल्प नहीं था हमारे पास। तो मजबूर होकर मैं 24 घंटे का 4 महीने मैंने जॉब किया, कहीं दूसरे जगह रोहिणी में जॉब किया 24 घंटा। मैं घर नहीं आ पाती थी, थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम हुई कि 4 महीने से लगातार मम्मी कहीं बाहर रह रही है, तो उसको भी दिक्कतें हुई। तो फिर मुझे भी सोचा, मैंने भी सोचा कि बेटी भी परेशान हो जाएगी, तो जिसके कारण मैं फिर आई घर। जब मैं घर आई तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, रातों रात सोचा कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरी बेटी की पढ़ाई भी चल जाए। नहीं तो मेरा मतलब मैं इलाहाबाद भी नहीं वापस जा सकती थी, क्योंकि मेरा वहाँ भी मैं कोई नहीं था, मतलब घर भी नहीं था कि मैं जहाँ पे रह सकूं। मेरा लोग यहाँ से भागते तो वहाँ, लेकिन मैं कहाँ जाती, मैं तो आगे कुआं तो पीछे खाई था मेरे जीवन में। इसकी वजह से मैंने सोचा कि छोटी सी इडली की स्टॉल लगाती हूँ, जिससे कम से कम पढ़ाई लिखाई बेटी का कम से कम रुके ना ही, इसकी वजह से। और हस्बैंड भी मदद करने से इनकार कर दिए थे
वो बोले थे सीधे कि आ जाओ जहाँ पे, मतलब वही वापस बुला रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो मेरी बेटी की साल भी बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं आऊंगी तो मैं कहाँ पे इसको एग्जाम कहाँ दिलाऊंगी, कहाँ रखूंगी, बहुत दिक्कतें मेरे सामने थी। तो मैंने कहा कि मैं तो इसीलिए हस्बैंड ने भी मतलब मदद करने से इनकार कर दिया, मतलब पैसे की कोई हेल्प नहीं की हस्बैंड ने भी। तो मैंने सोचा तो फिर मैंने इडली की सांभर की छोटी सी दुकान स्टॉल लगाया, उसके जो मिसेज इडली के नाम से है, ये सीसी ब्लॉक शालीमार बाग में है। मुझे कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इडली सांभर का एक बार टेस्ट करें और बताएं, जिससे मेरी बेटी का भी मतलब पढ़ाई लिखाई सब हो जाए अच्छे से, अब मेरी भी हेल्प हो जाए, कम से कम यहाँ मेरा रहना हो जाए। सो गाइज, अब लेते हैं कस्टमर फीडबैक और करते हैं इनकी इडली टेस्ट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो स्टॉल है वो लगता है सीसी ब्लॉक मार्केट शालीमार बाग के सामने, जो मेन रोड है वहाँ पे ये अपना स्टॉल लगाते हैं। और इनका नंबर और पूरा एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं टेस्ट। तो भैया आपका नाम क्या है? मोहित कौशिक नाम है। तो आपने पहले ट्राई किया यहाँ पे इडली? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी खाया है, बहुत ही अच्छा इनका सांभर इडली है, घर जैसी फील आती है, बहुत ही शानदार है। थैंक यू भैया। तो आइए टेस्ट टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये देखिए 30 रुपये में आपको इससे बेहतरीन इडली आपको कहीं नहीं मिलेगी आई थिंक। 30 रुपये में इडली और सांभर, 2 इडली और सांभर मिलता है आपको 30 रुपये में। तो अब टेस्ट करके बताते हैं वो कैसे है इसका स्वाद। बहुत ही सॉफ्ट बनी है इडली, और सांभर भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, एक नॉर्मल फ्यूजन का टेस्ट है। और इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है, और जो कड़ी पत्ते और इसका एरोमा आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इस इडली का। अगर आप भी शालीमार बाग के आसपास रहते हैं, शालीमार बाग विलेज या इसके आसपास की लोकेशन में, तो आप बिल्कुल आके यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। एग्जैक्ट इस बोर्ड के नीचे आपको जो है इनका स्टॉल दिखेगा मिसेस इडली के नाम से। तो आप जब भी इस एरिया की लोकेशन के पास हो तो बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनकी इडली। बहुत ही सॉफ्ट बनी है इडली। तो इसे मैं फिनिश करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।